हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। इसमें कि यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को कवर कराया जाएगा। देखिए, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर तक सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास में हम लोग 6 चैप्टर को कवर करने वाले। देखिए, अभी तक अगर आपने इसके प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हुई हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का जो पीडीएफ है आप सभी को मैं डेली टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को यहाँ पर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट पेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब देखिए, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के परिवर्तन, अनेक प्रकार के चेंज होते रहते हैं। उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि आप कल्पना कीजिए कि आपके पास में कोई अचानक से आपको जादुई शक्ति मिल गई। ठीक है, तो आप जो है किस चीज़ में परिवर्तन करना चाहेंगे? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये सोचेंगे कि मेरे दोस्त की नाक लंबी हो जाए। ठीक है, हम बैठे बैठे हवा में उड़ने लग जाएँ, या फिर जो है हम राजा महाराजा बन जाए, है ना, हमारा घर चेंज हो जाए, है ना। बट वास्तव में तो हमारे पास कोई जादुई शक्ति है नहीं, है ना। बट यहाँ पर कई सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो कि अपने आप ही होते रहते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पत्तियों का रंग है वो बदलता रहता है। ठीक है, पत्तियाँ रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल जो है खिलते हैं, फिर अपने आप ही क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? अपने आप होने वाले परिवर्तन हैं। ठीक है, क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे नाखून हैं वो अपने आप ही बढ़ते हैं। ठीक है, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके जो शरीर के बाल होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका जो वज़न होता है वो भी बढ़ता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते हैं? इसके अलावा भी बहुत से परिवर्तन हैं जो कि हमारे चारों ओर यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या दे रखा है? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको समूह बनाना है। ठीक है, तो आप उन्हीं का समूह बनाते हैं जिसमें कि कुछ समानताएं हो, है ना। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि अगर हमारे आसपास जो भी चेंज हो रहे हैं उसका हमें एक समूह बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? तो उनकी समानताओं के आधार पर समूह बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? जो दोनों साइड हो। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसी पहले अवस्था में थी वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? उत्क्रमित। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल, है ना। जो क्रियाकलाप दे रखा है इससे आप और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, क्रियाकलाप एक क्या दे रखा है आपको? एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए। ठीक है, सावधानी बरतिए कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया, अब उसकी हवा निकाल दे। जैसे कि मान लीजिए आप एक यहाँ पर बैलून ले लीजिए। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से फुला लीजिए। ठीक है, जो आपका पहले छोटा सा गुब्बारा था, है ना, अब इसका आकार और आमाप क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, परिवर्तित हो गया, है ना। लेकिन जब आप इस गुब्बारे की हवा निकाल देंगे तो ये वापस इसी तरीके का गुब्बारा आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये परिवर्तन आपका क्या हुआ? उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये आप समझे, यानी कि जैसे पहला था उसी अवस्था में फिर वापस आ गया, तो उत्क्रमित परिवर्तन हुआ, है ना। इसके अलावा जो सेकंड आपको क्रियाकलाप दे रखा है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में जो कागज होता था उसका हवाई जहाज़ बनाया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखा रखा है ना। तो जब आप इस हवाई जहाज़ को, मतलब जो प्लेन आपका कागज़ था, इसको जब आपने मोड़ करके इस तरीके से हवाई जहाज़ बना दिया, लेकिन जब आप वापस इसी हवाई जहाज़ को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो फिर आपको ये प्लेन जो है पेज मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा कागज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि ये भी परिवर्तन आपका क्या हो गया? उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। जैसा पहले था आपने इसको जब ओपन किया तो फिर से इस तरीके का कागज आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये भी परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा? उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद में जो क्रियाकलाप थॉट दे रखा है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है? जैसे कि आप सभी जो है घर में रोटियाँ बनाते होंगे, है ना। तो यहाँ पर जब आप रोटियाँ बनाते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है, कई बार जब हम रोटियों को बेलते हैं तो वो गोल नहीं होती हैं, है ना, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? वापस से उन रोटियों को मोड़ करके उसकी लोई बना देते हैं, है ना। तो ये भी परिवर्तन क्या है? आपका उत्क्रमित परिवर्तन है। यानी कि यहाँ पर जैसे आपको बता रखा है, गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए, शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित
करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने ये आटा लिया, यहाँ से थोड़ा सा आटा लेकर के आपने लोई बना ली। ठीक है, और उसको जब आपने बेल दिया, ठीक है, अब उसका आकार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, फिर आपने उसको फिर वापस से क्या किया, लोई बना दिया। तो ये भी परिवर्तन क्या उत्क्रमित है, यानी जैसा पहले था आपने फिर उसी अवस्था में उसको यहाँ पर ला दिया। ठीक है, तो ये 3 क्रियाकलाप आपने समझे, है ना। तो तीनों परिवर्तन क्या है, यहाँ पर जो आपने बैलून वाला एग्जाम्पल देखा है, यहाँ पर जो हवाई जहाज़ वाला एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, इसके अलावा जो आटा और लोई का एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, ये तीनों परिवर्तन क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, आप इसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आप में वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर उसकी हवा निकाल दे तो वापस वो उसी आकार में आ जाएगा। क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज़ बनने के बाद समान है? अगर हम कागज़ को खोल दें तो फिर से वो अपने जो है उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी आपका उत्क्रमित है। ठीक है, क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है, यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, अब तो आपने जो भी क्रियाकलाप यहाँ पर जो 3 क्रियाकलाप मैंने आप लोगों को दिखाए, जब इनको आपने किया तो वापस ये पुनः स्थिति में आ जा रहे थे। ठीक है, बट हम इनको कुछ अलग तरीके से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है। यहाँ पर जो पहला क्रियाकलाप था इसमें कि आपने बैलून को क्या किया था, फुलाया था। ठीक है, अब जब आपने बैलून को फुला लिया, ठीक है, उसी प्रकार उसी गुब्बारे को लीजिए जिसकी क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया था, उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुंह को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओ, गुब्बारा फट गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर तो आपने बैलून को फुलाया था। ठीक है, जब इसकी हवा निकाल दी तो ये पुनः अपनी उसी अवस्था में आ गया। ठीक है, बट जब आपने गुब्बारे को फुला करके यहाँ पर किसी रस्सी से बांध दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई पिन चुभो दी, है ना, तो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। ये वापस उस स्टेट में नहीं आएगा, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कुछ अलग तरीके से जो है इसी क्रियाकलाप को कुछ अलग तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टेट में यानी जब हम फुला रहे हैं उसकी हवा निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट, तो वो पहले स्टेट में आ जा रहा है ना, लेकिन जब उसमें पिन चुभो दे रहे हैं तो वो आपका गुब्बारा जो है फट जा रहा है, वापस उस स्टेट में नहीं आएगा। तो ये परिवर्तन क्या हो जाएगा, आपका इनरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम उससे वापस फुला हुआ गुब्बारा नहीं बना सकते क्योंकि गुब्बारा फट गया है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला क्रियाकलाप था जिससे कि यहाँ पर आपने कागज़ को मोड़ करके ये हवाई जहाज बनाया था, फिर आपने इसको जब ओपन कर दिया तब आपका ये कागज़ बन गया। ठीक है, बट आप इसको मोड़िए मत। ठीक है, इसको क्या कीजिए, कोई पेन लेकर के इस तरीके से आप जो है पेन पे डिज़ाइन, मतलब जो कागज़ है उस पर डिज़ाइन बना लीजिए। ठीक है, फिर इसको किसी जो है कैंची से कट कर दीजिए। ठीक है, अब जब आपने इसको कैंची से कट कर दिया तो आप क्या इससे फिर ऐसा कागज़ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उसको कैंची से कट किया हुआ है। मोड़ा होता तब तो आप उसको खोल देते हैं ना, लेकिन जब आपने कैंची से कट कर दिया तो आप इसको पुनः, है ना, इस प्रकार का जो कागज़ है यानी कि पुनः पहली वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनउत्क्रमणीय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जब आपने आटे की लोई बनाई थी, है ना, तो फिर वापस आपने जो बेल ली थी रोटी, ठीक है, आप इसको फिर से लोई बना लेते थे। लेकिन जब आप रोटी को सेक दिए, है ना, तवे पे डाल करके अच्छी तरीके से पका दिए, सेक दिए, ठीक है, तो फिर क्या इसकी आप लोई बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रोसेस क्या हो गया, अनउत्क्रमणीय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्रियाकलाप पहले दिखाया गया था जिसको कि हम रिवर्सिबल कर पा रहे थे, अब इनको जब हम अलग तरीके से करेंगे तो ये रिवर्सिबल नहीं हो पाएंगे, यानी कि अब ये क्या हो गए, अनउत्क्रमणीय हो गए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझ गए। ठीक है, यहाँ पर आपको यही सारी चीज़ें बता रखी थी। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आपाप में परिवर्तन होते हैं। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो आप पेंसिल और जो आप रबड़ का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेंसिल को आप बार बार मतलब कटर से ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंसिल आपकी छोटी होती चली गई है ना, तो क्या आप उसको वापस से उसकी पुनः अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, है ना। जो आपका रबड़ जो घिस गया, ठीक है, तो क्या आप वापस से वैसे ही रबड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका अनउत्क्रमणीय प्रोसेस है। ठीक है, इसी प्रकार आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए, जब वो कुम्हार है, ठीक है,
जब वो मिट्टी से बना रहा है, कोई भी आकार उसको दे रहा है, जब तक वो मिट्टी है, जब तक उसको पकाया नहीं है ना, तब तक को तो वो किसी भी आकार में उसको दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसने मिट्टी के बर्तन को पका दिया है ना, तब वो क्या हो जाएगा, आपका अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, है ना। जब तक मिट्टी है तब तक आपका उत्क्रमणीय है ना, क्योंकि उसको पहली अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, ठीक है। तो क्या अब इससे परिवर्तन को उत्क्रमित किया सकता है? नहीं, ठीक है। जब वो बर्तन सिक गया आपका, ऐसे जो रोटी थी जब वो सिक गई थी तो उसके बाद में वो आपका अनुत्क्रमणीय हो गया था। इसी तरह जो मिट्टी का बर्तन है जब वो सिक गया भट्टी में, है ना, तब वो आपका क्या हो जाएगा, वो अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है सारणी दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा परिवर्तन आपका उत्क्रमित है और कौन सा आपका नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पर बता रखा है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो ये परिवर्तन आपका क्या है, उत्क्रमित नहीं है, ठीक है। आप जो है उबले अंडे से कच्चा अंडा नहीं बना सकते, ठीक है। गाढ़े घोल से इडली, ठीक है, अब वापस इडली से गाढ़ा घोल नहीं बना सकते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा बनने को दे रखा है, आप जो है यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कौन सा परिवर्तन यहाँ पर उत्क्रमित है, कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो जो आइसक्रीम है फिर इसको वापस से आप जमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजार में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जैसे कि आपने जो है मिट्टी को अगर खोदा होगा तो यहाँ पर जो है कई तरीके के औजार होते हैं, जैसे कि आपका ये, इसके अलावा ये कुदाल, मतलब मुझे नाम तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन एक दो के इसमें मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको जो है मिट्टी की खुदाई के लिए रखी जाती हैं, है ना। अब देखिए इनको किस तरीके से आपका इसमें चेंज करके इनको जो है बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। देखिए वलय का मतलब क्या हो गया, जो ये आपका लोहे का औजार है ना ये, तो इसमें क्या है, एक वलय है, एक होल है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, जो लकड़ी का आपका हत्था है इसी को फंसा दिया जाता है। अब किस तरीके से फंसाया जाता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। साधारणतः इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये लकड़ी का हत्था है ना, इससे क्या होता है, ये जो वलय होता है आपका, इसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है ना। तो यहाँ पर छोटा है तो इसमें जो आपका लकड़ी का है हत्था वो तो जाएगा नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या कहता है, इसको आपका थोड़ा सा हीट दिया जाता है, गर्म दिया जाता है। तो गर्म मतलब जब इसको गर्म किया जाता है जो वलय है, तो ये क्या होता है, हल्का सा फैल जाता है ना। तो फैलने के बाद में इसमें जो है आपका लकड़ी का हत्था फंसा दिया जाता है और उसके बाद में ये आपका ठंडा होकर के सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निकलता नहीं है और ये आपका पूरा औजार बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस भी बता रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, साधारणतः इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे के वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो वलय होता है इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें लकड़ी का जो हत्था होता है इसको फंसा देते हैं, है ना। फंसाने के बाद में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ये आपका आपस में चिपक जाता है, ठीक है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। अब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता था। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम जो है पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिसमें रिम जो है ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जैसे कि ये जो रिम है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी अपना गर्म करके जो है यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में जब ये ठंडा होता है तो अपना सिकुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पहिया होता है इस पर चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है ना। देखिए आगे यहाँ पर क्या बता रखा है, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हमें इसे लगातार गर्म करते हैं तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जल क्या होता है आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने वाष्पन की प्रक्रिया पढ़ी थी, है ना, जिसमें जो जल है अगर आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, ठीक है, वाष्प बनने जाएगा, ठीक है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में हमने देखा था कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जो जल है, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, वापस बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है। और बर्फ़ से वापस क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जल बना सकते हैं। तो ये क्या आपका कैसा प्रोसेस है, उत्क्रमणीय है,
ठीक है, यानी कि जल से जो पानी आपका, इससे आप वापस बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब आगे यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 7। ठीक है, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलाने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई मापें। जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई कैंडल वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई जलाने से पहले आपने माप रखी है, ठीक है, कितनी है लंबाई। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इसको जला रहे हैं तो इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी, घट जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, कुछ गैसेस वगैरह निकलती हैं। उसके बाद में ये जो आता है आपका, ठीक है, मोम जो होती है वो पिघल जाती है यहाँ पर, है ना, तो इसकी लंबाई घट जाती है। ठीक है, क्या मोमबत्ती की लंबाई परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पर जो मोमबत्ती का पिघलना होता है ना, ये दोनों आपका प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो गैसेस वगैरह निकल गई है ना, तो इनको आप पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो आपका हो गया अनुत्क्रमित, है ना, अनुत्क्रमित। ठीक है, बट यहाँ पर जो ये मोम पिघल रही है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उत्क्रमित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे जो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो पूरा डिटेल में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बट अभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका गैस वगैरह बन रहा है ना ऊपर जल करके, ठीक है, तो वो आपका क्या अनुत्क्रमित है, और यहाँ पर जो है जो ये मोम पिघल रही है नीचे, ये आपका क्या उत्क्रमित है, क्योंकि इसको जब आप जलाएंगे तो वापस से आपकी मोम यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में जला करके बता रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जले, प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु इनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया सकता है? जैसे कि मान लीजिए जो धूप बत्ती होती है ना, जो पूजा करते हैं तो आप जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आप धूप बत्ती चला रहे हैं तो वो क्या होगी, आपकी राख में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आप राख को पुनः धूप बत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन आपका क्या है, अनुत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, या फिर जो उसमें आपकी गैसेस वगैरह निकल रही हैं, ठीक है, आप इसको देख तो नहीं सकते, बट जो इसकी सुगंध होती है ना, उसके थ्रू आप जानते हैं कि हाँ धूप बत्ती यहाँ पर जल रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो माचिस की तीली होती है ना, जब आप इसको जला देते हैं, जो उसके ये आपका रेड फॉस्फोरस होता है, उसके ऊपर जो कांच का पाउडर होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी माचिस को जो तीली होती है जो यहाँ पर लगा होता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कांच का चूड़ होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, जब आप इसको घिस रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है, जब माचिस की तीली जब आपकी जल गई है ना, तो क्या आप इसको पुनः उसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये भी क्या है, आपका अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह आपको आगे क्या रखा है, अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जो इसके पहले वाले 4th वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था, जो नमक और जल का घोल था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया, नमक और जल का घोल, चीनी और जो है जल का घोल। ठीक है, तो ये क्या आपका मिश्रण है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आपका उत्क्रमित किया सकता है? ठीक है, क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, जो नमक और जल का आपका मिश्रण था, क्या इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो आपका जल है, आप इसको वाष्पित कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पर वापस आपको क्या मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर बता भी रखा है। ठीक है, नमक के विलयन को गर्म करने पर नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं, कुछ ही घंटों में दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया सकता है? नहीं कर सकते, है ना। जो दूध से आपका दही बन गया तो फिर वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो है इनरिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि अनुत्क्रमित हो जाएगा। ठीक है, उत्क्रमित आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि जो उत्क्रमित थे आपके, जैसे कि जो बैलून था, है ना,
तो उसको जब हम उसकी हवा निकाल दे रहे थे तो आपका उत्क्रमित हो जा रहा था। इसी तरह जो आपका कागज़ जब हम उसको मोड़ के हवाई जहाज़ बना दे रहे थे, है ना, तो फिर उसको जब आप वापस से खोल दे रहे थे तो वो भी आपका क्या हो जा रहा था, उत्क्रमित हो जा रहा था। इसी तरह हमने देखा यहाँ पर जो आटे की जब हमने लोई बना दी, ठीक है, तो लोई से फिर हम वापस से आटा बना सकते थे, तो ये भी क्या था, आपका उत्क्रमित था। वहीं पर जब हम दूध से दही बना दे रहे थे, है ना, फिर दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये आपका अनुत्क्रमित हो जाएगा। इसी तरह जो मोमबत्ती था, है ना, वो भी क्या होता है, आपका अनुत्क्रमित था। इसके अलावा जो धूप बत्ती था, है ना, जो उसकी राख बन गई थी, तो वो भी क्या थी, आपकी अनुत्क्रमित थी, है ना। तो इस तरीके से हमने उत्क्रमित और अनुत्क्रमित देखा, है ना। बर्फ़ और जल का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि पानी से आपका वापस बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से आपका वापस से पानी बन सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या था, आपका उत्क्रमित था। तो इस तरीके से हमने तमाम एग्जाम्पल यहाँ पर देखे उत्क्रमित और अनुत्क्रमित के, ठीक है, यानी जो उत्क्रमित नहीं है, ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दो प्रकार के आपने यहाँ पर जो है वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, एक तो उत्क्रमित परिवर्तन और दूसरा अनुत्क्रमित परिवर्तन, ठीक है, यानी जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उत्क्रमित और अनुत्क्रमित जो आपने पढ़ा ना, इसको ध्यान से जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे की जब हम कक्षाओं में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर इसका जो यूज़ होगा, ठीक है, उसमें बताया जाएगा आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में उत्क्रमित परिवर्तन कौन सा है, कौन सा अनुत्क्रमित परिवर्तन है ना, जो NCERT की बुक में आपको एग्जाम्पल देते हैं वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी जब हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप जो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका सारांश पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख शब्द हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। तो परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। संकुचन, यानी जब हम जो वलय था आपका, इस तरीके से जो लोहे की आपकी औजार थे, तो जब इसमें हम हीट कर दे रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद में जब ठंडा कर रहे थे उसको, तो ये आपका जो है जो लकड़ी का आता था उसमें जड़ जा रहा था, है ना, तो ये क्या होता था, संकुचित हो जा रहा था। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर वाष्पन हम लोगों ने पढ़ा, जो आपका वाटर है जब इसको हीट देते तो ये क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, ठीक है। प्रसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना, किस तरीके से प्रसार होता है, गर्म कर देते तो वो पूरा फैल जाता है आपका, है ना। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लकड़ी का हत्था जो है जड़ देते हैं, ठीक है। गलन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ प्रमुख शब्द पूरे डिटेल में पढ़े, ठीक है। इसका सारांश क्या है, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो पदार्थ है अगर आप इसको गर्म कर दे, मिश्रित कर दे, तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आपके हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा सारांश पढ़ा, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। इसके आगे के चैप्टर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो क्लास 6 की NCERT थी, इसमें जो आपका 6 चैप्टर है वो आज का आपका कंप्लीट होता है। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल से उसका रिवीजन करना है। चीज़ें मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखी है, जो हाईलाइट मैंने किया सिर्फ आप उन्हीं को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यकीन मानिए जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कराऊंगी तो आप जो ईजिली सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और देखिए जैसे ही आपकी क्लास 6 और जो 8 तक की NCERT कंप्लीट होती है, उसके बाद में 9th और 10th तक की जो आपकी NCERT है, वहाँ से भी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए, उनको भी मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो ये जो सीरीज़ है इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। फिर हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चनों की CDP की भी आपकी क्लासेस चल रही है, तो उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।